अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम बिलाल लतीफ़। वेलकम बैक माय चैनल आप 23 नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक इंटरव्यू लेके आए हैं, मुख्तसर इंटरव्यू। आज हमारे उसामा भाई हमारे साथ मौजूद हैं ओपा फूड्स के हवाले से। ये जहाँ पे ये काम करते हैं उसमें क्या क्या आइटम जो होती हैं वो बनाई जाती हैं। उसमें वेजिटेबल्स स्टोर की जाती हैं, उसमें जो है जो फ्रूट वगैरह स्टोर किए जाते हैं, और उसमें जो पोटैटो चिप्स जिन्हें फ्रेंच फ्राइज भी कहते हैं वो स्टोर की जाती हैं। उसका क्या तरीकाकार है स्टोरेज का, और ये कहाँ कहाँ सप्लाई की जाती है, इसका सप्लाई डिमांड एंड सप्लाई क्या है, ये सब चीज़ें हम हमारे उसामा भाई से जानेंगे। उसामा भाई वहाँ के एक वर्कर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उसामा भाई से बात करते हैं। उसामा भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले हमें ये बताएं कि ओपा जो फूड्स फ्रीज एंड फूड जो कंपनी है वो कहाँ पे है, उसकी पंजाब में कितनी ब्रांचेज हैं, और ये कैसे काम करती है, क्या क्या चीज़ें इसमें स्टोर की जा सकती हैं? ये हमारे पास जो ओपा फूड है, ये जो इसकी जो फैक्ट्री है, ये हमारे पास साहिवाल में मौजूद है। इसकी कोई ब्रांच नहीं है और ये फौजी फाउंडेशन की एक अदारा है। तो ये सिर्फ एक ही ब्रांच है? जी बिल्कुल। इसकी जो यहाँ इसमें जो आइटम्स बनाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं, और कहाँ कहाँ इसकी सप्लाई की जा सकती है? इसके जो आइटम्स हैं वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। फ्रूट्स में हमारे पास ओपा मैंगो है, ओपा फालसा है, ओपा चंक्स हैं, और ओपा ओपा की जो प्रोडक्ट है फ्रूट्स में ये हमारे पास इस्तेमाल किए जाते हैं। और जो हमारे पास वेजीज हैं वो ओपा पीज है और ओपा कॉलीफ्लावर्स वगैरह जो इस मार्केट में इस्तेमाल हो रही हैं। तो ये इसका दर्जा हरारत कितना होना चाहिए कि ये मार्केट में सेव रह सकें, अपनी जो ये अपनी इसकी क्या कहते हैं वो बरकरार रख सकते हैं, अपनी जो शक्ल है वो बरकरार रख सकते हैं? इसमें क्या दर्जा हरारत होना चाहिए और इसका क्या तरीकाकार होना चाहिए? जी, इसको फ्रीजिंग के बाद जो इसको जो टेम्परेचर दिया जाता है वो -12 टेम्परेचर है, जिसपे हम इसको सेव तौर पर अपने लाइफ टाइम के लिए रखा जाता है। इसका जो दौरानिया है, ड्यूरेशन है, वो मैक्सिमम 2 साल ईयर्स के लिए है, जिसको हम -12 टेम्परेचर पे रख दिए जाते हैं। तो ये पंजाब के कौन कौन से माल पे हमें ये ओपा फूड आइटम मिल सकती हैं? ओपा फूड्स हमारे पास बड़े बड़े माल प्लाजाज, KFC और मैकडोनल्ड्स वगैरह पे मिल जाते हैं, और हर शहर में बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूशन इनकी मौजूद हैं। तो उसामा भाई का हमारे का थोड़ा सा पोटैटो चिप्स जो फ्रेंच फ्राइज है उसके बारे से हवाले से थोड़ा सा तजर्बा है, हम इनसे जानेंगे कि वो फ्रेंच फ्राइज वो कैसे तैयार की जाती हैं, उनमें उनका क्या तरीकाकार है, और उसे कैसे स्टोर किया जा सकता है। ये सारा उसामा भाई हमें काइंडली बताएं। एक पोटैटो आप ले सकते हैं, हमें बताएं कि कौन सा पोटैटो चिप्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? जी, हमारे पास जो पोटैटोज इस्तेमाल हो रहा था वो चिप्स के लिए वो शुगर फ्री पोटैटोज है। तो इसको एक पूरा प्रोसेस है जो प्रोडक्शन के लिहाज से, जैसे हम फ्रेंच फ्राइज बना रहे थे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हमने एक पोटैटो लेना है जो कि हमारा शुगर फ्री पोटैटो हो। तो जब ये शुगर फ्री होना इसके लिए ज़रूरी है। इसके बाद हमारे ऐसे पोटैटोज हों तो जिसमें नेचुरली तौर पे कोई डिफेक्ट वगैरह ना हो, और बहुत मिनिमम हो अगर डिफेक्ट हो। तो सबसे पहले इसे हम पील करते हैं, मतलब इसका छिलका वगैरह उतार लिया जाता है। छिलका उतारने के बाद इस पर कोई डिफेक्ट वगैरह होता है नेचुरली तौर पे, जैसे ग्रीन है, ब्रूजिंग है, डिस्कलर वगैरह होता है पोटैटो, तो उसको वहाँ पे ट्रिम मतलब काट दिया जाता है। काटने के बाद जिसे कटर से गुजारा जाता है, जहाँ पे हमारे पास स्ट्रिप्स में चेंज हो जाती हैं। स्ट्रिप्स में चेंज होने के बाद हम इसकी करते हैं पहले ब्लांचिंग। लगभग मैं आपको ब्लांचिंग बता देता हूँ ब्लांचिंग होती क्या है। ब्लांचिंग इसलिए करते हैं तो क्या क्या ताकि हमारे जो पोटैटोज है, आपने देखा होगा हम थोड़ी देर बाद काटने के बाद रखते हैं तो ये डिस्कलर होना शुरू हो जाता है, इसके ऊपर डिस्कलर होना हो जाती है, यानी ये अपना कलर चेंज कर लेता है। तो ब्लांचिंग से ये कलर चेंज नहीं करेगा? जी बिल्कुल। इसके लिए हम इसकी करते हैं पहले ब्लांचिंग। ब्लांचिंग का होती क्या है और तरीकेकार क्या है, टाइम कितना देते हैं, टेम्परेचर कितना देते हैं, इसमें ये मैं आपको बताऊंगा। तो ब्लांचिंग करने के लिए स्ट्रिप्स कटिंग के बाद हम इसकी ब्लांचिंग करते हैं, ना कि पूरे पोटैटोज को। ब्लांचिंग करने के लिए हमारे पास जो टाइम है वो मैक्सिमम हम देते हैं 6 मिनट। 6 मिनट टाइम पे हम इसे टेम्परेचर देते हैं 75 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर देते हैं, ताकि हमारी ब्लांचिंग हो जाए। ब्लांचिंग के बाद हम अगर इसको पोटैटोज को बाहर रखेंगे, हमारे एटमोस्फेयर में रखेंगे, तो ये डिस्कलर नहीं होगा। ठीक है, ये बताएं कि ब्लांचिंग के बाद क्या तरीकाकार है, ये पैकिंग तक इसका क्या प्रोसीजर है, कि ये पैकिंग तक कैसे आप इस्तेमाल पोटैटो के इस्तेमाल करते हैं? ब्लांचिंग करते हैं, ब्लांचिंग के बाद इसकी हमारी होती है ड्राइंग। ड्राइंग करते क्यों है और टाइम कितना होता है, टेम्परेचर कितना देते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ड्राइंग करते हैं हमारे ब्लांचिंग के बाद, कुछ तो हमारे पोटैटोज के अंदर मॉइस्चर होता है, वाटर होते हैं, तो उसके लिए हम ड्राइंग करते हैं ताकि हल्की सी हमारी ड्राई हो जाए। तो इसके लिए जो टाइम है हमारे पास 4 से 5 मिनट हमने जो इसको ड्राइंग के लिए देना है, और टेम्परेचर जो है हमारा 60 to 70 टेम्परेचर होना चाहिए, ताकि इसलिए हमारी प्रॉपर ब्लांचिंग हो सके। ब्लांचिंग के बाद हम करते हैं फ्राइंग इसकी।
फ्राइंग के अंदर हम इसका जो टेम्परेचर है वो 170 से 180 देते हैं, और टाइम जो होता है वो 60 सेकंड से 70 सेकंड के दरमियान टाइम दिया जाता है ताकि इसके हम कहते हैं पार्शियल फ्राइज के बाद इसको हम फ्रीज करते हैं ताकि हमारे प्रोडक्ट सेफ रहे। फ्रीजिंग का जो प्रोसेस है उसका हमारे पास जो है एक IQF टेक्नोलॉजी है, इंटरनल क्विक फ्रीज, जहाँ पे काफ़ी मिकदार में हमारे पास प्रोडक्शन लाइन जो है उसकी प्रोडक्ट आ रही होती है, उसको फ्रीज करने के लिए हमारे पास IQF है जो कि विद इन 3 to 5 मिनट में हमारे पास फ्रीज कर देती है। तो उसके बाद फ्रीजिंग के बाद हम इसे कोल्ड स्टोर में ले जाते हैं जहाँ पे हमारा पर टेम्परेचर होता है -12 मैंडेटरी है। जो हमारा IQF का टेम्परेचर है जिसमें हम फ्रीज कर रहे होते हैं वो है हमारा 20 और 22 तक मैक्सिमम इसका टेम्परेचर होना चाहिए होता है, जिसमें हम 3 से 4 मिनट के लिए हमारी फ्रीजिंग कर रहे होते हैं। सर ये बताएं कि फ्रीजिंग के बाद जब आप इसे पैकिंग करते हैं उसमें क्या दौरानिया होता है, और पैकिंग पे जो कंपनी नेम लोगो होता है या नहीं होता, वो क्या तरीकाकार है, प्रोसीजर क्या है? पैकिंग जहाँ पे हो रही होती है उसका जो टेम्परेचर हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो भी साफ सारी बात है कि डाउन होना चाहिए, क्योंकि फ्रीज पोटैटो हमारे पास प्रोडक्ट है। फ्रीज प्रोडक्ट के बाद अगर हम उसको एटमॉस्फेयर में हम उसकी पैकिंग करेंगे तो वो हमारे डिफ्रोस्ट हो जाएंगे ताकि नरम हो जाती है और हमारी प्रोडक्ट खराब हो जाती है। इसके लिए हमारे पास एक एयर कंडीशनर और एक टेम्परेचर जो है वो 15 तक होना ज़रूरी है ताकि हम उस पर वर्किंग करने के लिए, पैकिंग करने के लिए अच्छी काम हो चले। ये फ्रीज के बाद फौरन पैक करते हैं या फ्रीज के बाद ये आइटम स्टोर कर लेते हैं और बाद में पैकिंग होती है जब आपको ये सेल करनी होती है या मॉल में पहुंचानी होती है? पहले हमारे प्रोडक्शन में जो हमारे पास इस्तेमाल हो रही होती है उसमें हम प्रोडक्शन होती है उसे बल्क में इस्तेमाल करते हैं। बल्क के बाद जितनी हमें क्वांटिटी दरकार होती है, जितनी हमें चाहिए होते हैं, उसको उतनी पैकिंग करके मार्केट तक पहुंचा दी जाती है। तो मार्केट में कौन कौन से माल हैं और ये इसका पैकेट जो होता है वो कितने केजी तक का हो सकता है? इसकी मुख्तलिफ क्वांटिटीज में रेंजेस हैं, 1 kg भी है, 1.8 kg भी है, और बल्क में भी इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन वेंडर के थ्रू पे अपने वहाँ से प्रोडक्ट लेते हैं और अपनी पैकिंग भी करवा रहे होते हैं। मसलन कि मिचल फूड है, आइस पैक है, और इस तरह की जो कंपनीज हैं वो हमारे फौजी से प्रोडक्ट ले रहे होते हैं बल्क में, उसे अपनी पैकिंग करवा रहे थे, जिसमें हमारे पास एक लाहौर की मेट्रो भी है। सर ये बता दें ये कि आम चिप्स जो मार्केट में हमें मिलती है, जो रेडी पान हमें सेल करते हैं या जो शॉप से मिली होती हैं, उनसे ये आपकी जो चिप्स है ये कैसे कितना चेंज होती है और उसमें क्या मसला होता है और इसमें ये हमारी सेहत के लिए ये कैसे ठीक होती है? जी, हमारे पास जो स्मॉल फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज बना रहे होते हैं उसमें और रेडी वाले में बहुत फ़र्क होता है। पहली बात तो जो रेडी वाले होते हैं वो डिफेक्ट जैसे भी पोटैटोज होता है उनके पास ना ही उनकी पील उतरती है और ना ही उनके पास डिफेक्ट वगैरह कंट्रोल करते हैं, डिफेक्ट रिमूव करते हैं। जैसा पोटैटो लेते हैं वैसा ही उसके कटिंग करके फ्राइंग करके वो सेल कर रहे होते हैं। जो जबकि हमारे पास जो पोटैटो आता है तो ये पहले तो बात यह है कि शुगर फ्री होता है हमारे पास जो इस्तेमाल हो रहा होता है, और जो रेडी पे इस्तेमाल हो रहा होता है वो शुगर वाला पोटैटो है, जिसमें आप फ़र्क वाज़े देख सकते हैं कि फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज जो होती है वो वाइट होती है, और जो रेडी पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो हल्की सी जली भी होती है। ये इसमें जो जली भी होती है वो शुगर की वजह से जली भी होती है। दूसरा उनमें पील भी नहीं उतर भी होती है, जो डिफेक्ट वगैरह होते हैं वो बिल्कुल से बहुत ज़्यादा होते हैं। हमें ये दिखा सकते हैं कि कौन सा आलू जो हम रेडी पे या कोई शॉप पे देखेंगे वो हमें इस्तेमाल ना करवाएं, उन्हें कहें ये वाला आलू इस्तेमाल करें, हमें काइंडली आलू दिखा सकते हैं? जी, ये वो पोटैटो है जो हमारे पास रेडी पे इस्तेमाल हो रहा था, जिसमें डिफेक्ट वगैरह है, इसमें ग्रीन है, ब्रूजिंग है और ये डिस्कलर है, जिसकी वजह से ये पोटैटो हम इस्तेमाल नहीं कर रहा था। अगर वहाँ पे हमारे पास इस तरह का प्लांट पोटैटो आ जाता है तो हम इसे डंप वगैरह करवा देते हैं। सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये आलू हम इस्तेमाल रेडी पे अगर चिप्स खाएं तो ये वाला आलू इस्तेमाल करवाएं, ये आपके सामने फ्रेश कलर में है और ये डिस्कलर में आलू है, ये इस्तेमाल ना करवाएं, काइंडली ये वाला आलू इस्तेमाल करवाएं ताकि आपकी सेहत को कोई खतरा महसूस ना हो। जी बिल्कुल ऐसे। चले सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम में से हमें वक्त दिया। इंशाल्लाह अगर हमारे व्यूअर्स का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो हम ज़रूर आपसे डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।